महायुति वर्सेस महाअगाड़ी, कल किसकी बारी? अब बात इसी की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए फायदा हमको देगा। हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र में और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इनकी नैया तो डूब चुकी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। नाना पटोले कह रहे मेरा चेहरा होगा और संजय राउत जी बोल रहे आपकी पार्टी से क्यों बनेंगे, हमारी पार्टी से बनेंगे। इसका मतलब साफ है कि ये महाविभाजन अघाड़ी है। तो चुनावों के दौरान वोट युद्ध, वोट जिहाद, धर्म युद्ध, अलग अलग बातें आपने सुनी, अलग अलग नारे दिए गए, शब्दमार चलाए गए और कल काउंटिंग का दिन है। लेकिन उससे पहले रार छिड़ती दिखाई दे रही है महाविकास अघाड़ी में। आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये तो प्रश्न कल ही पता चलेगा इसका जवाब, क्योंकि दोपहर तक सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी की जो गाड़ी है वो पंचर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है, चाहे शरद पवार हो, चाहे हम बात करें नाना पटोले साहब की, चाहे हम बात करें उद्धव ठाकरे की, हर चेहरा बनना चाहता है। वहीं यहाँ अगर हम बात करें महायुति की, तो उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक बातचीत, और कहा जा रहा है कि जो जब जीत होगी तो संगठन तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ये पूरा रार छिड़ा हुआ है और इसको लेकर पॉलिटिक्स का दौर भी शुरू हो गया। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की फिर से एंट्री हो गई है। ऐलान से पहले कि आखिर किसको जीत मिली, उससे पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री कैसे हुई है महाराष्ट्र में, चलिए जल्दी से जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि शिवसेना ये कह रही है, सांसद संजय राउत ने बयान दिया है कि हमारे विधायकों पर दबाव होगा, इसीलिए होटल में रखने की बात वो कर रहे हैं। जबकि आपको बताएं, कांग्रेस ये कह रही है कि विधायक मुंबई आएंगे लेकिन उनके रहने की जगह नहीं है, खोखे वालों का प्रेशर होगा, इसीलिए होटल में एक जगह रखेंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। यानी दोनों तरफ से देखिए, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नाना पटोले साहब की जो पार्टी है वो कह रही है कि विधायकों को एयरलिफ्ट करने की रणनीति उनकी तरफ से बना ली गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई संकट खड़ा हो। और यही वजह है कि देखिए दोनों ही तरफ से रणनीति तो तैयार है। शिवसेना यूबीटी कह रही है कि दबाव होगा इसलिए होटल में रहेंगे, और यहाँ एयरलिफ्ट करने की तैयारी है। विधायक मुंबई आएंगे लेकिन उनकी रहने की जगह नहीं है, ये शिवसेना यूबीटी कह रही है। जबकि कांग्रेस क्या कह रही है कि विपक्ष के नेता विजय वेट्टीदार को संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो संपर्क में रहें, कॉन्टैक्ट में रहें, कोई दाएं बाएं ना हो, ये तमाम टेंशन है। वहीं कांग्रेस ये भी कह रही है कर्नाटक या तेलंगाना में विधायकों को रखने की योजना बना रखी है, यानी पहले से प्लान ऑफ एक्शन तैयार रखा गया है कि उन्हें कहीं और रखा जाएगा। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है ये हावी दिखती है और महाराष्ट्र में हावी दिख भी रही है। लेकिन इस पर कैसे वार पलटवार हो रहा है, कैसे सवाल पूछ रहे हैं शहजाद पूनावाला और संजय राउत क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। संजय राउत कहते हैं कि हम अपने विधायकों को एक होटल में जमा कर देंगे। अरे भाई, आपके विधायक है, भेड़ बकरी है, आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? अभी तो वो चुनकर आए भी नहीं है, उससे पहले ही बता रहे हैं कि ये बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। मतलब साफ है कि एमवीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए आप देखिए झगड़ा पहले से ही शुरू हो चुका है। अब जिस प्रकार से नाना पटोले कह रहे हैं मेरा चेहरा होगा, मैं बनूंगा, मेरे पार्टी से बनेंगे, और संजय राउत जी बोल रहे आपकी पार्टी से क्यों बनेंगे, हमारी पार्टी से बनेंगे। इसका मतलब साफ है कि एक अनार के पीछे 100 बीमार है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति शर्मा सीधे जुड़ रही है, लगातार महाराष्ट्र इलेक्शन कवर कर रही है। प्रगति का रुख कर लेते हैं। प्रगति, हम ये देख रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी में पहले तो ये टेंशन थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो देखिए मतपेटी खुली नहीं है, पता नहीं चला है कौन जीता। पहले ये टेंशन, और उससे पहले ये टेंशन कि नेता कहीं और ना चले जाएं, रिजॉर्ट भी बुक होने लग गए।
बिल्कुल सलोनी, होटल पॉलिटिक्स अभी से शुरू हो गई है और देखने को भी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, किसको कहां ठहराया जाएगा, किसको कहां रोका जाएगा और किसको कैसे रोका जाएगा, क्योंकि बात नंबर गेम्स की है और इस पूरे नंबर गेम को लेकर अभी से जद्दोजहद शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं, एक तरफ महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उद्धव ने पहले से ही जो अपने गुट के नेता हैं उनको सतर्क कर दिया, अलर्ट मोड पर कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने साथियों को, नेता को अलर्ट कर दिया है और होटल पॉलिटिक्स जिसका आप जिक्र कर रही थी, आप बता रही हैं जनता को, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो छोटे दल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनको साधने के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को साधने के लिए पहले से ही कोशिश हो रही है, बताया जा रहा है, उनसे संपर्क बनाया जा रहा है। दूसरी ओर महायुति की बात करें, जो एग्जिट पोल में जिसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था, हालांकि कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो ऐसे में महायुति भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। इस बार समझने वाली बात यह भी है, बताया जा रहा है कि 5 से 7% वोटिंग ज्यादा हुई है। अब ये कह पाना मुश्किल है कि ये जो वोटिंग ज्यादा हुई है वो किसके लिए बेनिफिशियल होगी और किसके लिए घातक साबित होगी, लेकिन हर जगह अब मंथन देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, हो रहा है प्रगति, लेकिन टेंशन भी हो रही है और इसी को लेकर सरगर्मी हम महाराष्ट्र में लगातार देख रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन इस बीच जो टेंशन का माहौल बना हुआ है महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, उसको लेकर आपको बताएं, बाला साहब थोराट जो कांग्रेस नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे। पहली बार कोई नेता ये कह रहा है कि हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। सुनवाते हैं थोराट साहब को। बोला जा रहा है कि यहाँ पे होटल बुकिंग हुआ है, होटल का रूम बुकिंग हुआ है कांग्रेस के एमएलए को रखने के लिए। कोई फियर है क्या एमवीए के एमएलए को रखने के लिए? नहीं, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं है। कुछ लोग ऐसे व्यवस्था करते हैं क्योंकि जो नया आता है तो उनको कहाँ जाने का, तो कुछ लोग करते होंगे व्यवस्था, मुझे मालूम नहीं। तो क्या लग रहा है आपको, कितना सीट आएगा एमवीए? हमारा तो मेजोरिटी बड़ी अच्छी मेजोरिटी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाईकमान के टच में है क्या आप? आज आप लोग हमेशा हमारे टच में रहती है, हाईकमांड अलर्ट है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने का? गवर्नमेंट तो फॉर्म होगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए, कुर्सी को लेकर रार छिड़ी हुई है अभी से ही महाविकास आघाड़ी में, और कांग्रेस का एक बयान जिसने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हुआ क्या है, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, नतीजों से एक दिन पहले महाविकास आघाड़ी में खटपट शुरू हो गई, नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। नाना पटोले का, दरअसल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान यहाँ सियासत गर्म कर रहा है, बखेड़ा खड़ा कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में एमवीए की सरकार बनेगी, उन्होंने ये बात कह दी। अब इसका सीधा सीधा मतलब है कि कांग्रेस बड़ा भाई है इस गठबंधन में, तो टेंशन तो बाकी दलों को होगी ही। पटोले का दावा है कि कांग्रेस की ज्यादा सीटें आएंगी और ऐसे में वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि कौन बनेगा यहाँ पर मुख्यमंत्री। नाना पटोले, आपको ये भी बता दें कि खुद नाना पटोले भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसको लेकर एक तरह से उनके तरफ से दावेदारी पेश कर दी गई है, यानी नतीजे से पहले ही पटोले अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये बयान आया, नाना पटोले का ये बयान आया और नाराजगी का दौर